जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि श्री सेवक वाणी जो 10वां प्रकरण लीला संबंधी चर्चा बड़ी गूढ़ विषय है। ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला ये गुप्त रीति है। परहित सजनी जू ने प्रकट होकर के इस जगत को प्रगट में दी। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। और यह ऐसा रस है जो न ज्ञान में है, न धर्म में है, न व्रत में है, न और किसी साधना में है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। इस रस के सब दास हैं। जितने भी साधन हैं इस रस के दास हैं। ये सर्वोपर रस महामाधुर्य रस है, महाप्रेम रस है। ऐसी सुंदर निकुंज, ऐसी सुंदर शोभा, सुंदर शैया, सुंदर प्यारी जू, परम लावण्य, परम सुंदर श्री लालजू महाराज। ये चाय चवगुन चतुर राय रसरति संग्राम ही। वृंदावन इतना भाव उत्पन्न करता है। लताएं, वायु, वहां की पंक्षियों की आवाज, ये सब प्रेमोन्मत्त कर देती है। तो लालजू का भाव चौगुना बढ़ता जाता है। और प्रियाजू और लालजू सैया पर अद्भुत प्रेम रस क्रीड़ा करते हैं। उसी प्रेम रस क्रीड़ा को छाई सुजस जग प्रगट गाय गुण जीवत श्यामय। जो सहचरी भावापन्न महापुरुष हैं उसका खुल करके गान करते हैं। और उस गान का प्रभाव ये होता है कि संपूर्ण जगत में उनका यश फैलता है। आगे वर्णन करते हैं। सरिता तट सुरद्रुम निकट अलिता सुमन सुवास। सरिता तट ललितादिक रसननी विवश चलिता कुंज निवास। ललितादिक चलिता कुंज निवास। आस तब हित मग पर खत राशि स्थल उत्तम विलास सचि
मिली मन हर खत रास स्थल। हमारे नवनिवृत्त निकुंज में जिस समय प्रियाजू की जैसी रुचि होती है वैसी ही ऋतु प्रकट होती है, वैसा ही वायुमंडल वातावरण बन जाता है और वैसी ही लीला प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि शरद में ही रास हुआ। हर ऋतु में रास है, नित्य रास है हमारे यहाँ। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए रास स्थल की तरफ प्रियाजू के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे सखिया। श्री यमुना जी के तट पर सरिता तट और सूरद्रुम निकट, सूरद्रुम कहते हैं कल्प वृक्ष को, वृंदावन के यमुना जी के पावन तट पर कल्प वृक्ष के निकट बड़ा सुंदर सुमनों का कुंज है, पुष्पों का कुंज है। अलिता सुमन सुवास, उस पुष्पों के सुवास से भौरे मतवाले होकर भ्रमण कर रहे हैं और वो सुगंध धीरे धीरे वायु ला रही है जो प्रेमोन्मत्तता पैदा करती है। यमुना, जो वृंदावन की यमुना जी है, उनके पावन पुलिन तट पर सूरद्रुम कल्प वृक्ष के निकट सुंदर जो पुष्पों की कुंज निकुंजे हैं, जहां पराग का पान करके भौरे मतवाले हो रहे हैं, वो सुंदर वायु सुगंध लाती है जो प्रेमोन्मत्तता प्रकट कर रही है। ललितादिक उस वायु, उस शोभा को देखकर रस विवश हो रही। वृंदावन की जो वायु पुष्पों का सुगंध लेकर आ रही, भौरे तो उन्मत्त हो ही रहे, लेकिन ललितादि सहचरियां भी प्रेम विवश हो रही है। ऐसी वायु है। अरे यहाँ का सौभाग्य आप क्या समझते हो? वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं हुए, रज तोड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। यमुना जी नहीं पी रहे तो भी आपका सेवन हो रहा है यमुना जी का, क्योंकि ये जो जल है ये यमुना जल है। वृंदावन में चारों तरफ यमुना जी घेरे हुए हैं, तो वृंदावन का बीच का जो जल है सब यमुना जल ही है। ये सब परम पवित्र यमुना जल है। यहाँ वास करना मात्र परम मंगलमय है। ऐसी सुमनों की सुवास है, पुष्पों की सुगंध है कि भौरे तो मतवाले हो ही रहे, लेकिन ललितादि सहचरियां भी रस विवश हो रही है। ललितादि का रसनन विवश ऐसी वायु है। अरे एक एक वृंदावन की वस्तु ऐसी है जो प्रेम में डुबो दे, प्रेम में विभोर कर दे। विवश हो करके, प्रेम में विवश हो करके श्री ललिताजू श्री प्रियाजू से कहती हैं, जिस कुंज की वायु का सुवास सुगंध इतनी प्रेमोन्मत्तता पैदा कर रही, चलिता कुंज निवास। प्यारी जू चलो उस कुंज में तो चलो, देखो कितनी सुंदर सुवास आ रही है। चलिता कुंज निवास आस तब हित मग परखत। आप उस कुंज निवास में चलिए जहां हित सजनी अपने समस्त परिकर के सहित आपका रास्ता देख रहे हैं, आपके हित का चिंतन करते हुए आशा लगाए हुए हैं कब प्रियाजू इस कुंज में पधारे। श्री ललिताजू ऐसा श्री प्रियाजू से कह रही। आस तब हित मग परखत, तब हित आपके हित के लिए, हित मग परखत, हित सजनी जू आपका रास्ता देख रही। चलिता कुंज निवास, उस कुंज में हित सजनी जू आपके सुख के लिए आपका रास्ता देख रही है। रास स्थल उत्तम विलास सच मिल मन हर्षत। सखियां हित चिंतक हैं, हित चिंतक हैं प्रिया प्रीतम की, इसीलिए इनसे बढ़कर कोई नहीं है।
सखियों की सामर्थ्य से बढ़कर किसी की सामर्थ्य नहीं। जहां प्रियाजू के रूप प्रेम रस में लालजू विवश हो जाएं, जहां लाल की पिपासा देखकर आसक्ति देखकर लाडली जो विवश हो जाएं, वहां सावधान होकर दोनों के प्रेम को हृदय में रखते हुए सखियां सेवा परायण है। आस तब आपकी आशा लगाए बैठे, तब हित आपके हित के लिए, हित मग परखत, हित सजनी जो आपका रास्ता देख रही है। हे करुणामयी, क्या है वहां? बोले रास स्थल उत्तम विलास, उत्तम रास स्थल की रचना की है हित सजनी जो ने। रास स्थल में जब आप अपने प्रीतम से मिलकर के नृत्य करेंगी तो आपको अद्भुत सुख प्राप्त होगा। ऐसे उत्तम रास विलास की रचना की गई है, जिस रास में आप विराजोगी प्रीतम के साथ तो आपको बड़ा सुख प्राप्त होगा और उत्तम विलासों की उसमें सृष्टि होगी। रास स्थल उत्तम विलास, रास और विलास दोनों, रास स्थल और उत्तम विलास। उस रास स्थल में जब आप नृत्य करेगी तो ऐसे हाव भाव, ऐसे विलास प्रकट होंगे कि आपको सुख प्राप्त होगा। मिली मन हर्षत, आपका मन हर्षित होगा, आनंदित होगा। तो तासु बचन सुनी चित हुलास, विरहज दुख गलिता। तासु बचन सुनी दासन तन कुल जुवति मास, माधव सुख सरिता। दास सखी के वचन सुनकर, तासु वचन सुन चित्त हुलास, प्रियाजू के हृदय में आनंद बढ़ा और विरहज दुख गलिता। जो अभी मिलन में अंतर्मुख हो गई थी तो ऐसा लगा था मानो प्रीतम दूर है, वो भ्रम दूर हो गया, क्योंकि निकुंज में विरह नहीं है। रही न सकत पल पल कन अंतर, जैसे सखियां ऐसे प्रिया प्रीतम। तो ये जो विरह उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ? रास स्थल की रचना हित सजनी जो लालजू से मिलके कर रही और प्रियाजू का इतना अंतराय बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहा चलिता कुंज निवास, उस कुंज निवास में चलो। हित सजनी आपके सुख के लिए, लालजू आपके सुख के लिए सुंदर रास स्थल की रचना की। जब आप मिलोगी तो रास विलास की उत्तम जो सृष्टि होगी, उत्तम वृष्टि होगी, उसमें आप अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगी। तो प्रियाजू सखी के वचन सुनकर चित्त में अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ, आनंद हुआ और जो किंचित विरह मात्र दुख था वो गलित हो गया, दुख गलिता। दासंतन कुल जुवति मास, माधो सुख सरिता। श्री प्रियाजू जब रास स्थल में पहुंचते हैं तो जय हो पहले से ही सजनी स्वागत के लिए तो जय जयकार हुई, पुष्पों की वृष्टि हुई। समस्त सखियां अत्यंत आनंद में मगन हो गई। श्री ललितादिक जो सखियां हैं ये दासंतन कुल जुवती, ये कुल जुवती, जुवतियों का समूह, ये दासंतन सेवा सुख में निमग्न रहने वाला है। तत्काल सेवा में प्रवृत्त हो गई। माधव मास अर्थात बसंत ऋतु में अद्भुत रास रस का प्रवाह वर्षा, अद्भुत रास रस का प्रवाह चला। दासंतन कुलजुवती, कुलजुवती समस्त ललितादि हित सजनी आदि समस्त सहचरियां सुंदर व्यवस्था की, अद्भुत रास प्रकट हुआ। माधव मास मतलब बसंत ऋतु का रास और सुख सरिता, सुख का अद्भुत प्रवाह बढ़ा। उस सुख में प्रियालाल डूब रहे, सहचरी डूब रही, समस्त वृंदावन के खगमग पशु पंछी।
परसत पुलिन शुलिन गिरा, कर सत चित सुर घोर। हर सत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर, जोर नव कुंज सुरत रन। मोर चंद्र चय चलत डोर, कच शिथिल सुभग तन। परसत पुलिन शुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर। कृपा पात्र रसिक उपासक जब अद्भुत श्री यमुना पुलिन को महत्व देने लगता है। हमारी उपासना का केंद्र क्या है? यमुना पुलिन। अद्भुत रास विलास गलबहिया दिए जल क्रीड़ा करना, यमुनों का विहार करना, समीप में कुंज निकुंजों में भेरण करना। पावन पुलिन ही हमारी उपासना का केंद्र है, जो वृंदावन का पावन पुलिन है यमुना जी का। तो जब यमुना जी से प्यार होने लगता है, यमुना जी के पावन पुलिन से प्यार होने लगता है, ये वही पुलिन स्थली है जहां हमारे प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। उसकी वाणी चिंतन करके रस में डूब जाती है। करसत चित्त सुर घोर। यमुना के पावन पुलिन पर होने वाली लीलाओं का चिंतन जब यमुना जी के पावन पुलिन पर महत्व बुद्धि पैदा होती है, कुंज निकुंजों में महत्व बुद्धि पैदा होती है, प्रिया प्रीतम में प्रेम होता है, ममता होती है, तो पद गाता है, पद चिंतन करता है। चले ही किन मानिन कुंज कुटीर, तो बिनु कुंवर कोट बनिता मथुर मदन की पीर। एक सेकंड खाली थोड़ी देते हैं, एक सेकंड भगवत कृपा से खाली नहीं देते। चल रहा है अब ऐसे पद गाना, फिर पद का चिंतन होना और पद की लीला स्फुरित होना, ये बात अलग होती है। तो बोले जब परखत पुलिन सुलिन गिरा, जब उपासक की परख, यमुना परख माने महत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि यमुना पुलिन के ये लीला में होती है, तो वो उसी का चिंतन करने। कितनी सुंदर यमुना जी खिले हुए कमल, थल और जल दोनों में कैसी सुंदर रेणुका, सुंदर पराग बिछा हुआ है, गलवैयां दी हुई, हमारे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं। तो बोले करसत चित्त सुर घोर, उसके चित्त का आकर्षण हो जाता है। किससे? जो प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की लीला का गान कर रहे हैं। दोनों बातें, प्रिया प्रीतम की लीला का जो गान कर रहे हैं सुरघोर, उससे करसत चित्त, चित्त आकर्षित होकर कहां पहुंचा? यमुना के पावन निकुंज कुंज जो पुलिन पर है वहां पहुंचा। तो वहां करसत चित्त सुरघोर, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहेत न बार। करसत चित्त सुरघोर, दो भाव है। स्वयं वाणी का गान करता है तो वो वाणी उसके चित्त का आकर्षण करके निकुंज में पहुंचा देती है जो यमुना जी के पावन पुलिन पर है। और जब चित्त वहां पहुंचता है तो वहां प्रिया प्रीतम के स्वर को सुन करके वाणी मौन हो जाती है, डूब जाती है, रस में डूब जाता है। पुलिन पर सदैव उत्पन्न होने वाला वंशी नाद उसके चित्त में बस जाता है। नूपुरों का नाद
क्योंकि रास भी होता, ये सब उसके चित्त पे समा जाता है। प्रियाजू के नूपुरों का नाद, लालजू के बंसी का नाद, हर्षत हित नित, नित्य नया आनंद उसको प्रकट होने लगता है। उस उपासक के हृदय में नित्य नवीन आनंद उपजने लगता है। बरसत जुगल किशोर, अब उसका चित्त जब नवनिवृत्त निकुंज में आकृष्ट हो गया, वहां उसकी दृष्टि पहुंची तो युगल किशोर सी श्यामा श्याम नित्य नवल रस की वर्षा कर रहे, उस वर्षा में वो भींजने लगा। पहले उपासक की दृष्टि यमुना जी के पावन पुलिन पर, महत्व बुद्धि वृंदावन, वहां की कुंज निकुंजों में होने वाली जो लीलाएं हैं उनके गायन में चतुरासी जी आदि, वो गायन आपके चित्त का आकर्षण करेगा और नवनिवृत्त निकुंज पहुंचाएगा। वो नवनिवृत्त निकुंज में जो प्रियालाल की रसकेली हो रही, वो जो गान कर रहे हैं, जो नूपुर ध्वनि वंशी ध्वनि, ये आपके चित्त का आकर्षण करके हर्षत हित नित नवल रस, हृदय में अद्भुत आनंद, नित्य नवीन रस की वर्षा जो युगल रसकेली कर रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से देखने लगता है। बरसत जुगल किशोर जोर नव कुंज सुरत रन, नवीन नवीन कुंजों में नवीन नवीन पोशाक, नवीन नवीन शोभा रूप लावण्य से युक्त युगल किशोर नवीन प्रेमासक्ति से जोर युद्ध कर रहे हैं। ये प्रेम युद्ध, क्रोध युद्ध अलग होता है, उसमें मारपीट होती है। प्रेम युद्ध ये संग्राम भूमि है, भर संग्राम, ये संग्राम भूमि, अद्भुत खेत महामनमथ को, ये वृंदावन संग्राम भूमि है। कुरुक्षेत्र भी संग्राम भूमि है। कुरुक्षेत्र संग्राम भूमि है, वस्तु की चाह के लिए क्रोध युक्त होकर युद्ध करना। यहां प्रेम रस की वर्षा करते हुए प्रेम युद्ध होना। अब प्रेम युद्ध रसिक जन जानते हैं कैसे होता है। नवीन कुंज में उसकी दृष्टि उपासक की है। युगल किशोर आवेश युक्त होकर प्रेम युद्ध कर रहे हैं। उस प्रेम युद्ध में रस वर्षा हो रही है, उस रस वर्षा का पान वो उपासक कर रहा है। बरसत जुगल किशोर जोर नव कुंज सुरत रन, रन माने युद्ध, प्रेम युद्ध, सुरत रन। मोर चंद्र चय चलत डोर कच शिथिल सुभग तनु, चलायमान हो गया है मोर मुकुट इस प्रेम युद्ध में। मोर चंद्र चय चलत, लालजू का मोर मुकुट खिसक गया है। डोर कच शिथिल सुभग तन, और सुभग तन वाली श्री प्रियाजू का कचडोर ये शिथिल हो गया है। केस बंधन और बंधन ये सब शिथिल हो रहे हैं। सरकार का मोर मुकुट खिसक गया है, प्रियाजू की वेणी छूट गई है। और भी जो सुरत युद्ध में ये उपासक देख रहा है, ओहो, ये तो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी दुर्लभ रस है। चोर चित्त ललितादि कोर रंध्रन निज निरखत, थोर प्रीति अंतर न भोर दंपति छवि परखत। जिनका चित्त चुरा लिया गया है, किनका चुरा लिया गया, अभी पीछे आपने सुना जो वाणी गायन करते हैं। यमुना पुलिन पर महत्व बुद्धि रखकर प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, यह है महत्व बुद्धि। प्राण छोड़ सकता हूं, वृंदावन नहीं छोड़ सकता। और वृंदावन की कुंज निकुंजों में यमुना जी के पावन पुलिन पर होने वाली लीलाओं में ही केवल आसक्ति, उन्हीं के पदों का गायन। तो वो पद गायन क्या करेगा, चित्त को आकर्षित करके निकुंज भेज देगा।
वो निकुंज में अद्भुत शोभा प्रेम रस रंग देखकर नित्य नवल सुख का हृदय में वर्धन होता है। नित्य नवल सुख बरसते हैं प्रिया प्रीतम, उसका वो पान कर रहा है। कैसे पान कर रहा है? बोले चोर चित्त से। चित्त चुरा लिया गया है और चोर चित्त छुप करके भी ललिता आदि क्रूर रंधन निज निरखत। प्रियालाल को पता नहीं कि हमारे इस लीला को कोई सहचरी देख रही, वो तो अपने आप में मस्त है। सहचरियां कुंज रंधों में नेत्र लगा करके जिनका चित्त चुरा लिया गया है। चित्त चुराने का काम चतुरासी जी करती हैं, ध्यान रखना। अगर निकुंज में अपने चित्त को भेजना है तो पार्सल चतुरासी जी करेंगी। खूब चतुरासी जी गाओ, हमें मतलब नहीं कि क्या अर्थ है क्या रस है, हमें केवल गाना है। रटत कहत सुनत गावत नित्य नित्य लीला रस पियत। जो ललितादि सहचरी गण हैं जिनका चित्त प्रिया प्रीतम की रस लीला ने चुरा लिया है, वो चोर होकर छुप करके कुंज रंध्रों से प्रियालाल की लीला को देख रही हैं। उस विहार को देखकर थोर प्रीति अंतर न भोर दंपति छवि परखत, अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रिया प्रीतम की रसकेली को देख करके सखियों के हृदय में अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। इतना प्रेम प्रकट होता है कि आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। ये ऐसा रस है, उस सुख को देखकर ये भाव नहीं आता कि जैसे लालजू प्रियाजू को सुख दे रहे से हम सहचरियों को सुख दे। इतना सुख बढ़ता है, प्रियाजू से इतनी आसक्ति है कि मेरी प्रियाजू सुखी हो रही है, इसलिए आशीष देने लगती है। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, बलिहारी जाती हूं हो बलि जाऊं नागरी श्याम। उनके अंतर में अपार प्रीति, थोर प्रीति अंतर न, अर्थात अपार प्रीति उनके हृदय में। फिर कुंज रंध्रों से दर्शन के बाद जब प्रातः काल होता है तो श्यामा श्याम की प्रातःकालीन छवि बड़ी ही सुखद होती सखियों के लिए। सखियों के लिए यह आसक्ति का विषय है। वो दोनों को परख रहे हैं। थोर प्रीति अंतर न भोर दंपति छवि परखत, परख रहे हैं किसकी शोभाधिक है, लालजू की या इस समय प्रियाजू की। थोर प्रीति अंतर न अपार प्रीति, भोर दंपति छवि परखत, दंपति छवि परख रही। इस सूरत रंग में रंगे हुए युगल सरकार में किसकी शोभा अधिक हो रही है? तो देखते देखते नेत्र प्रियाजू पर टिक जाते हैं। हाँ, प्रियाजू की शोभा अधिक हो रही है। कभी कभी लालजू पर टिक जाते हैं, तब वो पूछते हैं कि इतना सुख आपके श्रीअंगों में, इतना सुख, ये तो प्रियाजू से ही हो सकता है। कौन चतुर युवती प्रिया, जाहि मिलत लाल चोर हुए रैन, दुर्वत क्यों। जो प्रियाजू के अंगों में सुख है वो आपके द्वारा है, जो आपके अंगों में सुख है वो प्रियाजू के द्वारा। कभी कभी लालजू में, कभी कभी प्रियाजू में। लाल मरकत मन छविलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात। जैसे कोई तराजू लिए तौला करे ना, ऐसे सखियां अपने नेत्रों के तराजू से युगल छवि को तौलती रहती है। जाहि मिलत लाल चोर होए रहन, दुर्वत क्यों दुरे सुन प्यारे, रंग में गहिले चैन। उर्नख चंद्र वीराने पट, अटपटे से बैन। ये सब लालजू के लिए है। उर्नख चंद्र वीराने पट, अटपटे से बैन, जैसी धरिवंश रसिक राधापति प्रमथित मैन। कभी कभी लालजू की भी शोभा हुआ रहती। कैसे?
मस्तक पर महावर, महावर की रचना मस्तक पर है। प्रियाजू के चरण जब मस्तक पर पधरावे तो महावर की छाप लग गई। सखिया देख रही, गोरे चरणारविंद की छाप मस्तक पर लालजू के लगी। कबो कर गई नयन लाल, कबो छुआवत भाल। तो और पीक कपूर कमल पर झोरी। लालजू की पट की तरफ दृष्टि गई तो नीलांबर उड़े हुए, बचनों पर दृष्टि गई तो अटपटे से बहन बोल रहे प्रेमोन्माद है। आज लालजू की सूरत शोभा झलक रही है। कौन चतुर युवती प्रिया, कौन ऐसी चतुर युवती है जो आपको इतनी प्रिय है, जो आपकी ये जो रंग भरी शोभा प्रकट हो रही सूरत की, जाय मिलत लाल चोर हो रहे। तो थोर प्रीति अंतर ना, सखियों के हृदय में अपार प्रीति है। भोर दंपत छय परखत, भोर होते ही जब गलबैया देकर युगल सरकार लता भवन से निकल रहे हैं तो सखियों की दृष्टि दोनों पर जाती है। आज सूरत रंग की शोभा किसकी श्रेष्ठ है, लाडली जू की या लालजू की? दंपत छय परखत, ये अद्भुत सुख। ये जब लाडली लाल से अत्यंत आसक्ति हो जाती है, अत्यंत आसक्ति, ये उस अत्यंत आसक्ति ममता का विषय है। ये इसीलिए सर्वोपरि रस है। आप शांत भाव में आना मुश्किल पड़ जाता, फिर शांत दास सख्य वात्सल्य गोपी और ये सहचरी भाव, सर्वोपरि भाव। ललिता आनंद रंग भरी विमुख चितय अनूप, मनो नैन नरजा किए तौल्यो करत है रूपा। मानो नेत्र को तराजू बना करके दोनों युगल सरकार के रूप को इस समय लाडली जू का रूप जोर कर रहा है या लालजू का रूप, दोनों की। ऋतु बसंत बन फल सुमन, चित प्रसन्न नव कुंज। हित दंपति रति कुशल मति, बितु संचित सुख पुंज। बितु संचित सुख पुंज, गुंज मधुकर सुनाद धुनी। रुंज मृदंग उपंग धुंज ढप झंझ ताल सुनी। बसंत ऋतु छाया हुआ है कुंज में, बड़ा मादक है बसंत ऋतु। कटीली झाड़ियां भी शोभा देने लगती है बसंत ऋतु में, नए नए कोमल पत्ते, नवीन पुष्प बसंत ऋतु में। अच्छा, वृंदावन में सदा बसंत रहे। इस कुंज का वर्णन करें, बसंत ऋतु छाया हुआ है, तो स्वाभाविक है बसंत ऋतु में नवीन पल्लव और नवीन पुष्प। अरे बड़ा मादक वृंदावन का रस है, बड़ा मादक है, उन्माद प्रकट कर दे ऐसा। हरी एकदम लताएं हो, फूल खिले हो और ऐसा बगीचा हो तो कैसा मन लगता है। वृंदावन के ऐसे वृक्ष हैं कि बहिर्मुख व्यक्तियों को भी भजन में डुबो दें। अब तो भगवान की श्रीलीला के वृक्षों का अंतर ध्यान होना, मोरों का अंतर ध्यान होना, अब तो सब ऐसा कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है कि ये सब लीलाएं हो रही। नहीं तो आज के 27-28 वर्ष पहले ऐसे परिक्रमा में पूरी रात पड़े रहते थे। रज की परिक्रमा, गर्मी का समय, और कोई वहां निकलना नहीं है, चुपचाप ऐसे पड़े। वो आनंद, निज मंत्र चल रहा है बार बार, हमारी प्रिया जी की रज है, चरण रज है, बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद। बसंत ऋतु छाया हुआ है, अब यही शोभा दिखाई दे तो चित्त चुरा जाए।
अब अभी तो केवल सुन रहे हैं। बसंत ऋतु छाया हुआ है कहां? श्री वृंदावन की नवीन कुंज में। कुंज कैसी है? नवीन, पल्लव नवीन, पुष्प नवीन, जो पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी नवीन कुंज, एवं सुंदर सुंदर रस भरे फलों का विकास। फल जो है रस भरे, बढ़िया रस भरे अंगूर लटक रहे हैं, अनार लटक रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर रस भरे फल। और क्या प्रियाजू प्रियालाल की कुंज निकुंज ऐसे थोड़ी, ये सब खाने को मिलेंगे अपने को क्योंकि प्रियालाल तो थोड़ा ही पाते हैं, अपने लोग ही सब पाते हैं, सब सखिया पाती हैं, सब चिदानंद है। ये तो प्राकृतिक रस है, वो तो चिदानंद फल है, सब चिदानंद। मलमूत्र नहीं बनता उनसे, खून नहीं होता सखियों के शरीर में, चिदानंद। ये तो पंच भौतिक शरीरों में रक्त मांस हड्डी मज्जा मलमूत्र ये सब बनता है, ये सब नहीं, प्योर चिदानंद स्वरूप, बिल्कुल सब शुद्ध एकदम सच्चिदानंद में हर समय, चाहे जितना खाओ ना लोग शंका जाना ना सोच, सब बढ़िया आनंद रहेगा। बस वही तो चलना है, इसीलिए तो मन प्रसन्न रहता है कि जो शरीर के भोग हैं भोग लो, अच्छे बुरे चलना है श्री जी के पास। बसंत ऋतु छाया हुआ है श्री वृंदावन की इस नवीन कुंज में, नवीन पुष्प और नवीन पत्ते, नवीन फल। इस नवीन कुंजों को देख करके सखियों का और प्रिया प्रीतम का सबका मन अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहा है। प्रसन्नता ही नहीं, अत्यंत प्रसन्नता। हित स्वरूप दंपति श्री श्यामा श्याम ने अपनी कुशलमति पूर्ण रति के द्वारा सुख समूह रूपी धन का संचय कर लिया है। अर्थात ऐसी खिली हुई पुष्पों से, फलों से, भार से झुकी हुई लताओं के मध्य में लता भवन बना हुआ है, और उसमें किसले सैया पर विराजमान होकर कुशलता पूर्वक सुरत युद्ध हुआ है। उसमें अद्भुत प्रेम विलास। तो युगल का हृदय तो आनंदमय भय हो ही गया। आनंद सिंधुओं के हृदय में आनंद, और उस आनंद को देख करके सखियों का हृदय आनंद में, देख देख कर सखियां जीवित रहती है, आनंदित रहती है। बितु संचित सुख पुंज। सखियों का धन क्या है? श्यामा श्याम की केली, और श्यामा श्याम का धन यही सुख, केली सुख। तो बितु संचित सुख पुंज श्री श्यामा श्याम ने उस सुख समूह का संचय कर लिया है। संचय क्या कर लिया है? कभी केली में तो कभी केली चिंतन में है। प्रियालाल भी कभी केली में है, कभी केली चिंतन में। तो सखिया कभी केली करा रहे हैं, कभी केली चिंतन में है। और उस कुंज में मधुकरों का गुंजार हो रहा है। मधुकरों का गुंजार ऐसा नहीं हो रहा है, मधुकर सुनाद ध्वनि, सुंदर जो सप्त स्वर हैं, ये जो सप्त स्वर हैं, राग ध्वनियां, भौरे जब गुंजार करते हैं तो ऐसा नहीं मुन्न मुन्न कर रहे हो, वृंदावन के निकुंज के भौरे। गुंज मधुकर सुनाद ध्वनि, सुनाद ध्वनि, सप्तम स्वर का गान हो रहा है भौरों के द्वारा। समाधि लग जाए ऐसा भौरे गुंजार कर रहे हैं, जिसमें सखियां रुंज, मृदंग, उपंग, धुंज, ढप, झंझ, ताल ये बजा रही। सप्तम स्वर का गान भौरे कर रहे। अद्भुत सुगंध, अद्भुत नवीन पल्लव पुष्पों से खिली हुई कुंज, ऊपर में कुशलता पूर्वक सैया विहार किया श्री युगल सरकार, और उसी सुख का संचय किए हुए अब सखियां रुंज, मृदंग, उपंग, धुंज, ढप और झांझ, ताल, ये सब मृदंग ये सब बजाने लगी। ऐसा गान, ऐसा वाद्य कि मंजू जुवती रस गान
लुंज इव खगता विथकितो। भुंजत रास विलास कुंज नव सचि बसंत ऋतु। भुंज अब जब ताल मृदंग उपंग रुंज और धुंज धप झान ये सब बजने लगे तो अद्भुत रास प्रकट हो गया। प्रियालाल नृत्य करने लगे, सहचरिया साथ में जो वाद्य बजा रही थी वो, नहीं तो और सब नृत्य करने लगी। अब प्रियाजू ने गान शुरू किया, मंज जुवती रस गान। इतना सुंदर गान किया, इतना सुंदर प्रियाजू ने गान किया कि वहां के पक्षी विचकित होकर पंगु बन गए। कोई कोई तो ऐसे लगते हैं मानो मुनिव्रत धारण करने वाले परमहंस हो, मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर और लुंजयु विचकित, सब शरीर शुद्धि रहित जो जहां वैसे। मंजु जुवती रसगान लुंजयु खगता विचकित। विचकित आनंद इतना बढ़ा कि पशु पक्षी विचकित हो रहे। एक रास हुआ तो हाहाकार त्रिभुवन में मच गया। यहां तो नित्य नवीन रास विलास है। आश्चर्यचकित होकर के कोकिला, कीर, कपोती, हंस, हंसिनी, सब जितने मोर, मयूरी, जितने पशु पक्षी वृंदावन के हैं सब प्रेम विकल होकर के लुंज हो गए, अर्थात शरीर स्थिति रहित, जो जहां जैसे वैसे शिथिल, प्रेम शिथिल। भुंजत रास विलास कुंज नव सच बसंत ऋतु। इस प्रकार रसमूर्ति श्री श्यामा श्याम बसंत ऋतु में नवीन कुंज के अंतर्गत अद्भुत रास मंडल में अद्भुत रास विलास का उपभोग कर रहे हैं। हमारी रास विलास की उपासना है। सेवक जी कह रहे हैं, कहां तक कहूं, कहत कहत न कही परे, रहत जो मन ही विचार। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हित गार। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कहना तो चाह रहा हूं, जो देख रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, पर लेखनी में सामर्थ्य न वाणी में सामर्थ्य, वो कहने में ही नहीं आ रहा जो देख पा रहा हूं। अच्छा, वृंदावन नवीन बसंत ऋतु से शोभायमान है बस, और वो शोभा जो देख ले तो चित्त का अपहरण होकर मूर्छित हो जाए, ऐसा है। तो वो कहत कहत न कहीं पर है, जो हमारे हृदय में है वो कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं, पर कहने में नहीं आ रही। ये जो शोभा, ये जो सुख जो है, ये वाणी में न लिखने में आ रहा है न कहने में आ रहा है। रहते जो मन है विचार, सब मन की मन में रह गई। जो मैं देख पा रहा हूं, कहना चाहता हूं, पर कह नहीं पा रहा हूं। तो बोले महाराज हम कैसे देखें? तो आगे उपाय बता रहे हैं कि जो हमारे मन में हम कह नहीं पा रहे, वो तुम्हें देखने का उपाय बता रहे हैं। क्या देखने का उपाय? बोले सहित सहित बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हित गार। इस महिमाशाली महारस की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध बढ़ी हुई भक्ति की आवश्यकता है। जो मेरे मन में विचार है, जो मैंने देखा, इसको देखने के लिए संपूर्ण बढ़ी हुई भक्ति की आवश्यकता है। बढ़ी हुई भक्ति की आवश्यकता, विशाल भक्ति। क्या स्वरूप है उसका विशाल भक्ति का?
बोले सहित सहित, पहले सहो, पहले काम क्रोध लोभादि को सहो, तब प्रेम रूपी विकार को सह पाओगे। वो तो बहुत बड़ा विकार है प्रेम। ऐसा है कि बस छाती पे हाथ रखे रोते रहो, कोई उपाय नहीं। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती है जी, प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कहती है प्रीति का दुख ऐसा है तो सुख कैसा होगा, सोचो। तो सहित सब कुछ सहना है, शांत चुप। ये प्रेम है, इसमें कुछ न बोला। ये जो प्रेम है ये है क्या चीज है? अंदर से आग पैदा कर रहा है, दुख पैदा कर रहा है, विकलता पैदा कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खा रहा है। अरे आशिक कम है क्या? ये प्रेम है क्या? कौन सी बला है जिसके ऊपर आ जाती है तो इस उच्च कोटि की अवस्था को पहुंचा देती है। सहित सहित, इसमें सबसे पहली बात है सहन करना सीखो। मान को सहो, अपमान को सहो, निंदा को सहो, स्तुति को सहो, काम को सहो, क्रोध को सहो। पहले इन विकारों को सहो, फिर आनंद को सहो। कोई जान न पावे अद्भुत आनंद में, गंभीर आनंद में आया और उच्छृंखल हो गए तो बह जाएगा, फिर वो नहीं टिकेगा। सहित सहित अपने आनंद को, अपने कभी कभी हल्के हृदय वाले होते ना। आज हमने स्वप्न में ये देखा, क्योंकि उनको बताना है। आज हम उनसे मिलके आए, आज उनको मैंने देखा, आज ऐसा किया वैसा। सहित सहित बाढ़ है भगत। आज स्वप्न में हमारे अमुक है, ये सब ये नहीं, ये हमारा पर्सनल विषय है, वाणी में नहीं आना चाहिए। स्वप्न में हमारे इष्ट, जागृत में हमारे इष्ट की भावना, जागृत में हमारे इष्ट का सानिध्य या जो भी जैसा भी, सहित सहित गंभीर हृदय। कोई पूछे भी कि आज आप बातचीत नहीं कर रहे, आज आप बड़े उदासी से दिख रहे, हाँ थोड़ा शरीर में पीड़ा है। ऐसे रास्ते में भटका दिया को पाएगा ही नहीं। आज पेट में दर्द है तो किससे बोले, क्या बोले, बस। यह नहीं कि आज हम प्रिया प्रीतम के ध्यान में थोड़ा सा, ऐसा कभी नहीं। सहित सहित बाढ़ है भगति, सहित सहित बाढ़। सबसे पहले कि जो हमारे मन में रही हुई लीला है, जो हम वाणी के द्वारा कथन नहीं कर सकते हैं, जो लेखनी के द्वारा लिख नहीं सकते, उसको कैसे प्राप्त करें? तो बोले सहित सहित बाढ़ है भगति। कैसे? बोले ग्रह तन गुरु हित गार। अपने घर को, परिवार को, सबको गुरु भगवान पर न्यौछावर कर दो। अपनापन न रहना है, अपनापन न रह जाना है। ना मेरा घर है, ना मेरा शरीर है, ना मेरा कोई परिवार है, मेरे केवल गुरुदेव है। इस रस की प्राप्ति के लिए सेवक जी उपाय। पहली बात सहित सहित बाढ़े भगति। वृद्ध भक्ति चाहिए, बढ़ी हुई वृद्धि जो भक्ति की है वो सहने से आएगी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित, विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील। अपनी बात कोई जान न पावे, उपासना की बात कोई जान न पावे, आप कितने गुण कहां कैसी किसी कोई आपके विषय नहीं। इसीलिए इसमें ज्यादा मित्रता नहीं है, इसमें ज्यादा मित्रता नहीं। जिसने औरों से मित्रता की वो हमारे श्यामा श्याम से मित्रता नहीं कर पाएगा। जो सबसे उदासीन, ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, वही श्यामा श्याम का मित्र बन पाएगा। तो पहली बात तो सहित सहित सहो। और दूसरी बात जो कही वो बड़ी जोर की कही कि घर, परिवार, तन, सर्वस्व से अपनापन ना रहकर केवल गुरुदेव से, केवल गुरुदेव भगवान से अपनापन। न शरीर से अपनापन, न परिवार से अपनापन, न घर से अपनापन। गृह तन गुरुहित गार, और हार अपनी करि मानत। चार वेद सुस्मृति जो चार क्रम कर्म न जानत। सेवक जी महाराज कह रहे कि गुरु चरणों में घर को समर्पित,
परिवार को समर्पित, शरीर को समर्पित करके रसिक उपासक हर बात में अपनी हार माने। अपनी बात, मेरे से गलती है, मेरे से त्रुटि है, मुझे जो आनंद नहीं मिल रहा मेरी त्रुटि है। हार अपनी करी मानत, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। मेरी गलती है, मेरा दोष है, मेरे में है, वो हार जाए। क्यों? ऐसा शब्द नहीं है हार में। अगर मुझे अभी अशांति है तो मेरा चिंतन गलत है, मुझे प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हो तो मेरी भक्ति में वृद्धि नहीं हो रही, मेरी तरफ से कमी, गुरु की कृपा के उधर नहीं, उधर तो सर्वस्व समर्पण। हार अपनी करी मानत, अपनी गलती मानता है, अपनी हार मानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। भरोसा सब भांति से केवल इष्ट का, और हृदय में ये कि अगर जो सद्गुण है वो आपके द्वारा दिए हुए हैं, जो दोष है वो मेरे हैं। गुण तुम्हार समुझे, ये सिद्धांत है। हार अपनी कर मानत, मेरी गलती, मेरा चिंतन गलत है, मेरा स्वभाव गलत है, मेरी भावना गलत है, पर प्रभु मैं आपका हूं। घर परिवार तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित गुरुदेव को। हार अपनी मान लेनी चाहिए। इससे क्या होगा? तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। कोई गलती नहीं, बेमतलब डांट रहे हैं, फिर भी हमें अनुभव होना चाहिए मेरे में कमी है, मेरे में कोई कमी। इससे क्या होगा? बोले अहंकार क्षीण हो जाएगा, और दूसरी ओर आपका देह भाव क्षीण होते हुए नवीन देह की रचना होने लगेगी, सहचरी भाव की। ये देह भाव नष्ट हुआ कि सहचरी भाव का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। आपके हृदय में भावना आने लगेगी मैं सहचरी स्वरूप हूं। और फिर ये जैसे हम अपने को सोचते हैं तो पीला वस्त्र पहने बाबा जी दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे ही अपने को देखते हैं तो प्रियाजू की प्रसादी वस्त्र धारण की हुई दिव्य रूप सहचरी रूप, और उसी से हम प्रियाजू की सेवा में समीपता में ऐसा अनुभव होने लगता है। पर यह तभी अनुभव होगा, सहित उपाय बताया है। सहनशील, अपार सहनशील, कुछ न बोला, कुछ न बोला, बोलने का सामर्थ्य, कुछ शिकवा शिकायत प्रश्नोत्तर कुछ नहीं, बस मैं आपका। ग्रह परिवार तन प्राण सर्वस्व गुरुदेव के मेरा अधिकार ही नहीं है, कुछ बोलने का चांस ही नहीं है। और सहित और हार अपनी करिमान, जहां हमें दुख हो रहा, जहां मैं कमी महसूस हो रही, वहां मेरी कमी है, मेरी त्रुटि है। वो रसिक उपासक चारों वेद एवं चारों स्मृतियों में वर्णित कर्म सिद्धांत उसका प्रमाण नहीं मानता, गुरुदेव प्रमाण है। गुरुदेव ने आज्ञा करी, हमको ये नहीं ढूंढना कि शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है। गुरुदेव जो आज्ञा कर रहे हैं ये गलत है कि सही है, गुरुदेव जो आज्ञा कर रहे हैं ये धर्मयुक्त है कि नहीं है। गृह तन गुरु हितगार, सर्वस्व उनका जैसी उनकी रुचि। चार वेद सुस्मृत जुचार, क्रम कर्म न जानत। चारों वेद एवं चारों स्मृतियों में वर्णित कर्मों के क्रम को भी रसिक उपासक नहीं जानता। इस जानकारी से कोई भक्ति में वृद्धि तो होनी नहीं, और बात काटने की बात आ जाएगी। वो विधि निषेधों के चक्कर में पड़कर, उसमें तो ऐसा लिखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना। विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अब ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं, डारी अविद्या करी विचार, चित हित हरिवंश नारी रसिक हृदय बन बिहार, महिमा न परे कही।
अविद्या जनित दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। ये सब अविद्या है, जात पात कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी, ये सब त्याग करो। चित्त में केवल हित हरिवंश के द्वारा प्रकट की हुई उपासना में ही हमारी तत्सुखमयी प्रीति का विचार रहना चाहिए। हित हरिवंश के स्वरूप से प्रिया एवं परम गंभीर रसिक हृदय श्री श्याम घन श्री वृंदावन में जो विहार कर रहे हैं, इनकी महिमा अमित है। बस उपासक किसी का गान करे, जो संपूर्ण रूप से कहीं नहीं जा सकती, इसी महिमा का गान करे। बस चतुरासी जी के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ, इसी में सब बात आ जाएगी। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाई से, निस दिन श्री हरिवंश हित हरसि चरण चित लाई। हरसि चरण चित लाई, जपत हरिवंश गिराजस। मनसि वचसि चित लाई, जपत हरिवंश नाम जस। सेवक श्री हरिवंश के, जो हरिवंश के सेवक हैं, वो जग भ्राजत गुण गाय, इस संसार में शोभा पाते हैं प्रिया प्रीतम के गुण का गान करके। और हम इसमें लिखा नहीं, पर अपने भाव से कह रहे, जग भाजत गुण गाए। अगर प्रिया प्रीतम के गुण गाओगे तो संसार भाग जाएगा, आपके नजदीक नहीं रहेगा, केवल प्रेम ही प्रेम रहेगा। और वैसे भाव यही है, जग भ्राजत माने शोभा पाना। वो जग में शोभा पाता है प्रिया प्रीतम के गुणों का गान करके। निस्दिन श्री हरिवंश हित हरस चरण चितलाई, वो रात दिन उल्लास पूर्वक, हर्ष माने आनंदित होकर, उल्लास पूर्वक श्री हरिवंश चरणों में अपने चित्त को लगाता है, प्रिया प्रीतम के चरणों में चित्त को लगाता है। हर्ष चरण चितलाय जपत हरिवंश की राजस, उल्लास पूर्वक प्रिया प्रीतम के चरणों में चित्त को लगाकर श्री हरिवंश वाणी का जप करता है। यह है जपत हरिवंश की राज। जपत का मतलब बैठ गए, अब 2-2.5 घंटा लगेगा पूरी चतुरासी जी का जप होने में। एक बार, केवल एक बार जप करो 24 घंटे में, करके तो देखो। 2-2.5 घंटे ऐसे कि फिर बोलना नहीं तो क्रम बिगड़ जाएगा। बोलना नहीं है, कुछ और चिंतन नहीं करना, बिल्कुल समाधि जैसे लगी रहे, वह चल रहा, खटाखट खटाखट पद निकलता जा रहा है, आप उसे पढ़ते जा रहे हैं, जैसे मशीन में नहीं निकलते जा रहे, ऐसे पढ़ते हैं। जो जो प्यारो करे स्वयं अंदर, जबान नहीं चलानी, बस हर पद की आखिरी पंक्ति 2 बार, जिससे हमें ध्यान रहे कि कई पद निकल गए, पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता है तो प्रारंभ में जब ऐसा होता था तो जिस पद से हमें ध्यान था उस पद में फिर लौट के आते हैं, नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं तुम्हें। मतलब जैसे आज बने नीको रास बनाओ, यहां तक हमें ध्यान है, और 2-3 पद गोल कर गया मन, कहा तो, लेकिन मन ने नहीं पकड़ा। तो जब ध्यान आया कि अरे अब हम तो यहां आ गए, तो फिर हम वहीं चलेंगे, आज बने नीको, तो वो बिल्कुल डर जाता है कि हमें रगड़ेगा, इसलिए फिर वो पकड़ पकड़ के कहता जाता है, देख लो ये पद हो गया ना, ये पद हो गया ना, ऐसे चलता है। बड़ा आनंद का विषय है यदि पकड़ पाओ। ये सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरस चरण चितलाय जपत हरिवंश की राजस। आनंदित होकर प्रिया प्रीतम के चरणों का चिंतन करते हुए चतुरासी जी का जप करना। अच्छा, जब पूरी चतुरासी जी का ना करो तो एक पद का कर लो, एक पद 108 बार।
जोई जोई प्यारो करे स्वामी, एक जोई जोई प्यारो करे स्वामी, दो, पूरा पद किया और एक माला सरकार दी, 108 बार करो, करो ऐसे, अभी सिद्ध हो जाओगे। प्रिया प्रीतम के चरणों में चित्त लगा करके हरिवंश वाणी का जप, चतुरासी जी, मनसी वचस चितलाई जपत हरिवंश नाम जस, मन के द्वारा वाणी के द्वारा चित्त लगा करके श्री हरिवंश नाम का जप और हरिवंश यश का जप, हरिवंश यश ये चतुरासी जी का जप। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निजु खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जु सेवक, श्री हरिवंश प्रताप, हरिवंश प्रताप और हरिवंश नाम, हरिवंश प्रताप से हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए, बैठ गए हो, हाँ चिंता मत करना, हरिवंश प्रताप ही तो घसीट के लाया है हमको, हम क्या जाने रसोपासना और महामाधुर्य रस, ये तो हरिवंश प्रताप लाया है। जब हम वृंदावन आए काशी से, तो रोज सुबह उठ करके श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री स्वामी हरिदास जी की जय, श्री हरिराम व्यास जी की जय, हे रसिकाचार्य महापुरुष, आप कृपा करके मैं जिनके परिकर कहूं आप मुझे स्वीकार कर लो, पक्का समझो। कुछ ही दिन हुए थे प्रार्थना करते हुए कि हरिवंश महाप्रभु ने कहा, इस सजनी ने कहा तुम तो हमारे परिकर की हो, और बस स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो हरिवंश प्रताप घसीटता है, नौका क्या है? नाम। आप श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, नौका में बैठे हैं, हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हुए, आज तक नौका डूबी नहीं। और इसका चालक ऐसा है कि कहीं चूक नहीं हो सकती, निजु खेवक, स्वयं खेने वाले हैं। कौन? हरिवंश चंद्र जी। इस नौका, इसमें भाव तो अलग दिया हुआ है, पर हमारे हृदय में जैसा भाव आ रहा है कि श्री हरिवंश प्रताप से नाम रूपी नौका में, और स्वयं नामी खेवक है, या स्वयं गुरुदेव खेवक है, गुरुदेव इसके खेवैया है। हरिवंश चंद्र जी गुरुदेव ही तो है। भाव सागर सुख तरत, यहाँ मार उपवास करके शरीर सुखा के मार आग में जल के, ये सब नहीं। खूब भोग लगाओ, दंडवत करो, प्रसाद पाओ, गुण गाओ और चलो निकुंज। भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक, श्री हरिवंश जू के निकट रहकर भव सागर का सुख पूर्वक संतरण हो जाता है। हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठ गए, वो नौका का नाम क्या है? श्री हरिवंश। खेवैया कौन है? श्री हरिवंश। और निकट कौन है? श्री हरिवंश। और जाना कहाँ है? श्री हरिवंश। जय जय श्री हितहारी।